नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली 2 कक्षाओं में हमने अपने पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न 1 और 2 कर लिए थे। आज हम अभ्यास प्रश्न 3 करेंगे। पता ही है आपको, अपना कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, पाठ अष्टमः, भाग 3, चतुर्थी विभक्ति। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ये पाठ चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए, प्रश्न संख्या 3, कोष्ठकस्य सहाय्येन वाक्यानि रचयतु। कोष्ठक की सहायता से वाक्यों की रचना करनी है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो कोष्ठक बना हुआ है, ये जो सारणी बनी हुई है, इसमें ये देखिए अलग अलग प्रकार से वाक्य हैं। इनको जोड़ते हुए हमें एक वाक्य की रचना करनी है, अर्थात एक वाक्य बनाना है। अब ये देखिए, इसमें इन्होंने यथा अर्थात जैसे जैसे इन्होंने एक वाक्य दिया है और इसी प्रकार से हमको बाकी के 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 वाक्य बनाने हैं। कुल मिलाकर के हमारे ये 6 वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने कोष्ठक में यहाँ पर दिया है रविः, यहाँ शिक्षकः, यहाँ सुधाखंडः, यहाँ ददाति, ठीक है ना। फिर इन्होंने वाक्य बनाया है रविः शिक्षकाय सुधाखंडम ददाति, ठीक है। तो रवि जो है वो अध्यापक के लिए चौक देता है। रवि किसके लिए चौक देता है? रवि अध्यापक के लिए चौक देता है। इसी प्रकार से हमको आगे भी वाक्यों की रचना करनी है। जैसे रविः अनुजः युतकम ददाति, तो हमने क्या वाक्य बनाया? रविः अनुजाय। देखिए, अनुजाय में चतुर्थी विभक्ति, शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति। तो रविः अनुजाय युतकम ददाति। देखिए, रवि अनुजाय, अनुज मतलब छोटा भाई, तो रवि छोटे भाई के लिए, युतकम मतलब कमीज, तो रवि छोटे भाई के लिए कमीज ददाति देता है। रविः अनुजाय युतकम ददाति, रवि छोटे भाई के लिए कमीज देता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी 2 अपनी कक्षाओं में बताया था कि यह पाठ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है के लिए, इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। देखिए, तीसरे में क्या है? पहले में रविः शिक्षकाय सुधाखंडम ददाति, दूसरा रविः अनुजाय युतकम ददाति, तीसरा रविः, अब क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ दोनों जगह पुल्लिंग थे, इसलिए आय का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे अग्रजा अर्थात छोटी बहन है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एकवचन में अग्रजा यही आएगा। वापस एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, अग्रजा का अर्थ होता है छोटी बहन, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण चतुर्थी विभक्ति एकवचन में अग्रजायै, इसका जो है वो अपना जो है पद बनेगा। तो रविः अग्रजायै शाटिकाम ददाति। देखिए, यहाँ मैंने यही लिखा है, रविः अग्रजायै शाटिकाम ददाति। आगे देखिए, चौथा 1, 2, 3, 4 अध्यापिका किसमें आता है? हाँ, बिल्कुल सही, अध्यापिका जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। आप देखिए, लिंग से पता कर सकते हैं, जहां पर स्त्रीलिंग होगा वहां पर यही लगेगा, और जहां पर पुल्लिंग होगा वहां पर आय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, रविः अध्यापिका मापिकाम ददाति, तो रविः अध्यापिकायै, देखिए यहाँ पे रविः अध्यापिकायै मापिकाम ददाति। मापिकाम का मैंने आपको पहले भी बताया था, स्केल या पटरी, और ददाति का अर्थ होता है देती है। तो रविः अध्यापिकायै मापिकाम ददाति, रवि अध्यापिका के लिए अर्थात शिक्षिका के लिए, और मापिका स्केल या पटरी, ठीक है। हम कुछ भी काम में ले सकते हैं, कुछ भी शब्द हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग ला सकते हैं। तो रविः अध्यापिकायै मापिकाम ददाति, रवि अध्यापिका के लिए स्केल देता है। रवि कौन है? लड़का है, इसलिए क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग की होगी। लड़की होता तो स्त्रीलिंग की होती। फिर 5वां है आपका 1, 2, 3, 4, 5 जयंती। जयंती भी क्या है? जयंती स्त्रीलिंग का शब्द है। तो रविः जयंत्यै आभूषणम ददाति। देखिए यहाँ पे रविः जयंत्यै आभूषणम ददाति।
देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ हमको ध्यान रखना है कि ये स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का। ठीक है, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलेगी। क्यों? क्योंकि कर्ता अपना जो है वो पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया भी हमारी पुल्लिंग में, यानी देता है, खाता है, पीता है, इस प्रकार से जो वाक्य में होगा वो हम बोलेंगे। फिर छठा मित्रम, मित्रम जो है वो पुल्लिंग में होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मित्राय हुआ है, तो रविः मित्रम संदेशः ददाति, तो रविः मित्राय संदेशं ददाति, रवि मित्र के लिए संदेश देता है। आपको समझ में आ ही गया होगा, अच्छी बात है। फिर हम एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए ये एक आपकी सारणी बनी है, इसमें 4 भागों में अलग अलग पद अर्थात शब्द दिए हैं। इनको हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए, किसमें? शिक्षकः, अनुजः, अग्रजः, अध्यापिका, जयंती और मित्रम, इनके अंदर हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। वाक्य कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 में से एक इन्होंने हमको उदाहरण के तौर पर किताब में दिया है और उसको देखा देखी हमको ये 5 और बनाने पड़ेंगे। तो देखिए रविः अनुजाय युतकम ददाति, यहाँ मैंने लिखा है रविः अनुजाय युतकम ददाति। दूसरा अर्थात तीसरा, एक तो इन्होंने यथा में दिया हुआ है, तीसरा रविः अग्रजायै शाटिकां ददाति, अग्रजायै क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग का है। चौथा रविः अध्यापिकायै मापिकां ददाति। पांचवा रविः जयंत्यै आभूषणं ददाति। छठा रविः मित्राय संदेशं ददाति। अब आप इनके मतलब भी वापस एक बार देख लीजिए, इनका अर्थ। रवि अध्यापक के लिए सुधाखंडम अर्थात चौक देता है, रविः बड़े भाई के लिए कमीज देता है, रवि छोटी बहन के लिए साड़ी देता है, रवि अध्यापिका के लिए स्केल देता है, रवि जयंती के लिए आभूषण मतलब गहने देता है, रवि मित्र के लिए संदेश देता है। ये देखिए प्रश्न 4, एतेषां पदानां उपयोगे वाक्यानि रचयतु। एतेषां अर्थात इन पदानां अर्थात शब्दों की उपयोगे, इन शब्दों को उपयोग करते हुए वाक्यानि रचयतु, वाक्य की रचना करनी है। अर्थात ये जितने भी शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करते हुए हमको वाक्य का निर्माण करना है, अर्थात एक वाक्य संस्कृत में हमको बनाना है। अब देखिए पद कौन कौन से पद अर्थात आपको पता होना चाहिए, शब्द, हिंदी में पद अर्थात शब्द। तो देखिए शब्द है कस्मै, किसके लिए? पंडिताय, पंडित के लिए, महिलायै, औरत के लिए, सावित्र्यै, सावित्री के लिए, मित्राय, मित्र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाक्य रचना अर्थात वाक्य निर्माण किस प्रकार से करना है। ये देखिए मैंने पिंक कलर की, गुलाबी रंग की चौक से जो है वो हमारे जो ये शब्द दिए हैं इनको अलग से ही दर्शाया है, और बाकी इधर इधर जो है हमारा इसको लगाते हुए ये हमने वाक्य की रचना करी है। पहला है कस्मै, कस्मै अर्थात किसके लिए? पूनम कस्मै पुस्तकम ददाति, पूनम किसके लिए किताब देती है। तो देखिए यहाँ पे कस्मै का प्रयोग हमने जो है उपयोग किया है और एक वाक्य की रचना की है। इसी प्रकार से पंडिताय, पंडित के लिए, मोहन पंडिताय धनम ददाति, मोहन पंडित के लिए धन देता है। ठीक है ना, मोहन पंडित के लिए धन देता है। देखिए इन्होंने पंडिताय एक शब्द दिया है, अब उस एक शब्द का उपयोग करते हुए हमको एक वाक्य का निर्माण करना है। पंडिताय का मतलब होता है पंडित के लिए, तो यहाँ इन्होंने वाक्य बनाया है मोहना पंडिताय धनम ददाति, मोहन पंडित के लिए धन देता है। तीसरा महिलायै, महिलायै अर्थात औरत के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसका शब्द कैसा बना है, वाक्य कैसे बना है। सीता महिलायै आभूषणम ददाति, सीता औरत के लिए गहना देती है, आभूषण मतलब गहना। तो सीता महिलायै आभूषणम ददाति, सीता औरत के लिए गहना देती है। फिर चौथा सावित्र्यै, यानी सावित्री के लिए। अब सावित्री के लिए क्या हो रहा है, देखिए लता सावित्र्यै शाटिकां
तंडुलम मतलब चावल। तो कृष्ण मित्र के लिए चावल देता है, ठीक है ना। कृष्णः मित्राय तंडुलम ददाति, तो कृष्ण मित्र के लिए चावल देता है। अब देखिए अपने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के कोर्स में व्याकरण भाग में अपादान कारक भी है। अपादान कारक अर्थात से अलग पंचमी विभक्ति। यहाँ देखिए मैंने लिखा है व्याकरण भाग है आपका अपादान कारक पंचमी विभक्ति, चिन्ह है से अलग, ठीक है ना। जैसे किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाती है, ठीक है ना, तो उसका चिन्ह अपना पंचमी विभक्ति का होगा से अलग। पहला वाक्य फलम। अब देखिए जिस पद अर्थात जिस शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो मैंने रंगीन चौक से दर्शाया है, ठीक है। तो पहला फलम वृक्षात पतति। अब देखिए यहाँ वृक्षात, इस वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसका अर्थ क्या होगा वाक्य का? फल पेड़ से गिरता है, ठीक है ना। फलम वृक्षात पतति, फल पेड़ से गिरता है। अब फल क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया, है ना। अलग किससे हुआ है? पेड़ से हुआ है। जो चीज जिस चीज से अलग होती है, तो जिस चीज से अलग होगी ना उस शब्द के अंदर, उस पद के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फल जो है वो किससे अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ। फल किससे अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ। फल किससे गिरा? पेड़ से गिरा। तो पेड़ के अंदर अर्थात वृक्ष, वृक्ष के अंदर पंचमी विभक्ति होगी, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का उपयोग करेंगे और पंचमी विभक्ति में वृक्ष का वृक्षात शब्द बनता है। आगे इसी प्रकार से दूसरा, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। छात्र अर्थात विद्यार्थी, जो पढ़ने लिखने वाले बहन भैया हैं वो। तो छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है। तो छात्र विद्यालय से आता है। देखो से और अलग क्यों लिखा है? क्योंकि विद्यालय से अलग हुआ है, विद्यालय से आ रहा है, ठीक है ना। तो आ कहां से रहा है? छात्र विद्यालय से। तो जहां से आ रहा है, जिससे अलग हो रहा है, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो विद्यार्थी विद्यालय से आता है, तो विद्यालय शब्द के अंदर जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और विद्यालय का विद्यालयात् बन जाएगा। यहाँ पर वृक्ष के अंदर पंचमी विभक्ति का उपयोग होगा, प्रयोग होगा, तो वृक्ष का वृक्षात बन जाएगा। फिर तीसरा, पाषाणः पर्वतात् पतति। अब देखो पाषाण पत्थर, पर्वतात् पहाड़ से, पतति गिरता है। पत्थर कहां से गिरता है? ठीक है ना। तो पत्थर कहां से गिर रहा है? पहाड़ से। तो पहाड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और पर्वत का पर्वतात् हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। फिर चौथा, मसी लेखन्याः पतति। अब देखिए लेखन्या जो है वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए मसी, मसी अर्थात शाही, पेन के अंदर जो अपन स्याही भरते हैं ना, लेखन्या अर्थात कलम, कलम से, पतति अर्थात गिरती है, ठीक है ना। तो शाही कहाँ से गिरती है? आप देखो अगर आपको पता नहीं चलता ना किस शब्द में अपने को पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो आप तुरंत वहां प्रश्न बना के देखिए, ठीक है ना। प्रश्न बना के देखते ही जहां पे भी कहाँ शब्द का प्रयोग होगा आपको समझ में आ जाएगा कि वहीं पर अपने जो है शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है। कहाँ की जगह जो भी शब्द अपने उत्तर में आता है, ठीक है ना। और एक बार मैं आपको इसको और आसान तरीके से बता दूंगी। तो स्याही कलम से गिरती है, तो कलम से गिरती है इसलिए कलम के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग और लेखन्याः शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। फिर घटी उत्पीठिकायाः पतति। घड़ी जो है उत्पीठिका यानी मेज, मेज से गिरती है। घड़ी कहाँ से गिरती है? अब देखो कहाँ से होती है अपने को पता चल गया कि मेज से, है ना। तो मेज से कहती है क्या होगा? से चिन्ह किसका है? पंचमी विभक्ति का है। से चिन्ह किसका है? पंचमी विभक्ति का है। और मेज से अलग हो रही है घड़ी, इसलिए मेज के अंदर अर्थात उत्पीठिका के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और उत्पीठिकायाः शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे कहाँ से कहाँ से कहाँ से ऐसे प्रयोग करके देखिए, फिर उसको उत्तर अपने आप अपने को बनाना है। जैसे यहाँ पे फल पेड़ से गिरता है, फल कहाँ से गिरता है ना। फिर वापस अपने आंसर अपने जो मन के अंदर आएगा कि पेड़ से गिरता है, तो मतलब पेड़ के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। विद्यालय से आता है कौन? विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्यालय से आता है। फल पेड़ से गिरता है। पाषाणः पर्वतात् पतति। पत्थर पहाड़ से गिरता है। मसी लेखन्याः पतति। स्याही कलम से गिरती है। पांचवा, घटी उत्पीठिकायाः पतति। घटी अर्थात घड़ी
जहाँ